वो दिल्ली पुलिस में सिपाही था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और वो 3 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बलराज भाटी बन गया। फिर एक दिन वही हुआ जो कोई भी गैंगस्टर नहीं चाहता। हरियाणा और उत्तर प्रदेश एसटीएफ का इस गैंगस्टर के साथ ऐसा एनकाउंटर हुआ जैसा सिर्फ फिल्मों में ही देखने के लिए मिलता है। 23 अप्रैल 2018 पुलिस को खबर मिलती है कि बलराज भाटी नाम का गैंगस्टर अपने 2 साथियों के साथ कोई वारदात को अंजाम देने के लिए नोएडा आ रहा है। खबर पक्की थी, इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश एसटीएफ के जवान सादा वर्दी में 2 एसयूवी कारों से बलराज भाटी की स्विफ्ट कार का पीछा कर रहे थे। नोएडा के सेक्टर 49 में बरोला लाल बत्ती के पास एसटीएफ की एसयूवी कार ने स्विफ्ट कार को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो डिवाइडर से टकरा जाती है और बलराज भाटी कार से निकलकर भागने लगता है। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी और पास की ही दुकान की छत पर चढ़ जाता है। अब बलराज भाटी फंस चुका था, उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी और जब गोलियों की आवाज थमी तब बलराज भाटी की सांसें थम चुकी थी, यानी वह मारा जा चुका था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव शिवनगर ढूसरी के रहने वाले बलराज का झगड़ा गांव के ही पप्पू उर्फ कटार सिंह से चल रहा था। एक दिन बलराज अपने जीजा के साथ गांव के ही तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाता है। कहा जाता है कि उस तालाब में मछली पालन का काम पप्पू कटार करता था। पप्पू ने बलराज को मछली पकड़ते हुए देखा तो वह आग बबूला हो जाता है और उससे अपने साथियों के साथ उसकी पिटाई कर देता है। बलराज पिटने के बाद में वहां से चला जाता है, मगर वो अपमान को भूल नहीं पाता और इसी दौरान उसकी नौकरी भी पुलिस में लग जाती है। बलराज अब दिल्ली पुलिस का सिपाही बन चुका था। साल 1990 में उसके गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई और इस हत्या के आरोप में बलराज को जेल जाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि पप्पू उर्फ कटार सिंह ने ही किसी पुलिस अधिकारी से अपने संबंधों के चलते बलराज को हत्या के आरोप में जेल भिजवाया था। जेल में उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी से होती है। बलराज उनसे इतना प्रभावित होता है कि सुंदर भाटी को अपना गुरु मान लिया और उसकी गैंग में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम के आगे भाटी सरनेम भी लगा लिया। इसके बाद वो अपराध के दलदल में धंसता चला गया। साल 2007 में दिल्ली पुलिस ने उसे बर्खास्त भी कर दिया। सुंदर भाटी जेल में था और उसकी गिरोह को जतन सुरोही चला रहा था। साल 2008 में जब जतन सुरोही के एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारा गया तो इसके बाद बलराज ही था जिसने सुंदर भाटी के गैंग को चलाने का जिम्मा लिया। अब बलराज भाटी लगातार सुपारी किलिंग, अपहरण, फिरौती और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनता जा रहा था और उसने जराइम की दुनिया में बादशाहत कायम कर ली थी। लेकिन एक टीस अभी भी उसके दिल में थी और वो थी पप्पू उर्फ कटारिया सिंह से बदला लेने की टीस। बदले की आग में वह जल रहा था। बलराज भाटी ने अप्रैल 2012 में पप्पू उर्फ कटार सिंह की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि पप्पू को मारने के लिए बलराज भाटी AK-47 लेकर गया था, जिसने पप्पू को लगभग 100 गोलियां मारी। इस वारदात में पप्पू उर्फ कटार सिंह की पत्नी भी मारी गई थी और उसको करीब 40 गोलियां लगी थी। इसके बाद उसने हत्या की ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया। बलराज भाटी ने हत्या के एक चश्मदीद गवाह को भरी कचहरी में पुलिस के सामने जान से मार दिया था। एक और मामला था नगर पंचायत दादरी की चेयरपर्सन गीता पंडित के पति और भाजपा के स्थानीय नेता का। उस समय सुंदर भाटी गैंग से ही हत्या के तार जुड़े थे। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बलराज भाटी को नहीं पकड़ पाए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में उसका खौफ बढ़ता ही जा रहा था। बलराज भाटी पर कुल मिलाकर 3 लाख का इनाम घोषित भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर था। उसके खिलाफ दर्जनों मामले लिखे जा चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि असल में बलराज भाटी ने सुपारी लेकर कितनी हत्याएं की थी ये पुलिस को आज भी नहीं मालूम। आखिरकार 23 अप्रैल 2018 को पुलिस को उसके बारे में पक्की खबर मिली और नोएडा के सेक्टर 49 में बरोला लाल बत्ती के पास उत्तर प्रदेश और हरियाणा की एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में बलराज भाटी मारा गया।